स्टूडेंट कैसे हैं। तो आज का टॉपिक हम लोगों का है कैरियर ऑप्शन आफ्टर 12, यानी कैरियर ऑप्शन हम लोगों का क्या है आफ्टर 12 के बाद हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, क्या ऑप्शन है। ठीक है, तो ओवरऑल जितने भी कॉमर्स से रिलेटेड होते हैं और इसमें कुछ साइंस वाले भी बच्चे कर सकते हैं, बट ओवरऑल इतनी सारी चीज़ें हम आप लोगों को दे दिए। आफ्टर 12 का जो भी कोर्स हम लोग कर सकते हैं, गवर्नमेंट नॉन गवर्नमेंट जो भी कोर्सेस है सारे इसमें हम क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। तो हम लोगों का यहाँ पर देखिए, हम इसको जो डिवाइड किए हैं 6 पार्ट में डिवाइड किए हैं। फर्स्ट जो है इंटीग्रेटेड कोर्स है, जनरल कोर्स है, डिफरेंट अप्रोच है, एनालिटिकल अप्रोच है, गवर्नमेंट सर्विस है, प्रोफेशनल कोर्स है। तो यहाँ पे 6 पार्ट में सबको हम डिवाइड कर दिए हैं। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, अभी सारी चीज़ों को हम बताते हैं। तो सबसे पहले हम जनरल कोर्सेज से चालू करते हैं। जनरल कोर्सेज का मतलब आप लोग नॉर्मली जो भी आपके सीनियर हैं, जो भी चीज़ें आप लोग सुनते होंगे, आपके घर वाले होंगे, आपके बगल वाले होंगे, ये सारी कोर्सेज जनरल कोर्सेज बताते हैं। ठीक है, तो जनरल कोर्सेज में हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, बीकॉम प्रोग्राम कर सकते हैं। ठीक है, जिसका एग्ज़ाम ईयरली होता है। ठीक है, और उसके बाद बीकॉम ऑनर्स का मतलब सेमेस्टर वाइज एग्ज़ाम होता है। तो बट बीकॉम प्रोग्राम से बीकॉम ऑनर्स जो है ज़्यादा फेमस होता है। ठीक है, पॉपुलर दोनों में, इन दोनों में बीकॉम ऑनर्स और बीकॉम प्रोग्राम में दोनों में पॉपुलर माना जाता है बीकॉम ऑनर्स। इसके बाद बीसीए होता है, बीसीए होता है, और बीए ह्यूमैनिटीज़ होता है, बीए इकोनॉमिक्स होता है, बीबीए होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर इन सबों में अगर बीसीए आपको करना है तो आप लोगों के पास कंप्यूटर ज़रूर होना चाहिए। अगर आपको कंप्यूटर में नॉलेज है, अगर इंटरेस्टेड हैं, आपके पास क्रियासिटी है उसमें कंप्यूटर का नॉलेज लेने का, तो आप लोग बीसीए कर सकते हैं। इट इज़ ए वेरी गुड कोर्सेस। ठीक है, बीए ह्यूमैनिटीज़, ये जो जैसे यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो उसके लिए बीए ह्यूमैनिटीज़ कर सकते हैं। बीए इकोनॉमिक्स जैसे यूपीएससी के लिए भी ये भी अच्छा माना जाता है। जो भी यूपीएससी की तैयारी करना चाहता है बीए इकोनॉमिक्स से कर सकता है, क्योंकि बिकॉज इसमें क्या होता है, स्टैटिस्टिक पार्ट होता है, न्यूमेरिकल इसमें टफ होते हैं। ठीक है, बीबीए यहाँ पर बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटिव, ये भी अच्छा होता है। तो ये सब जनरल कोर्सेस आप लोग नॉर्मली क्या होते होंगे, सुनते होंगे, नॉर्मली इतनी चीज़ें जान रहे होंगे। ठीक है, अब इसके बाद डिफरेंट अप्रोच, जो जनरल कोर्सेज से जो थोड़ा सा डिफरेंस अप्रोच रखता है, अलग सोच जो रखता है, ठीक है, वो क्या हो डिफरेंट अप्रोच में, जैसे बैचलर ऑफ डिजाइनिंग अबाउट टॉकिंग एनिमेशन, कार्टून। ठीक है, तो ये सब आता है। और BJMH का मतलब ये हो गया बैचलर ऑफ जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन। तो टॉकिंग अबाउट BJMH का मतलब, MC का मतलब ये हो गया इट इज़ ए वेरी गुड कोर्सेस। आप लोग जानते होंगे जितने न्यूज़ एंकर्स होते हैं उन लोगों के लिए ये सब कोर्स क्या होते हैं, इम्पॉर्टेंट होते हैं। BHM का मतलब हो गया बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट। अगर बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट आप करना चाहते हो, होटल मैनेजमेंट भी कर सकते हैं। और BEd बैचलर ऑफ एजुकेशन, अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो आप लोग क्या कर सकते हैं, BEd कर सकते हैं। और BTTA का मतलब हो गया बैचलर ऑफ ट्रैवल टूरिज्म मैनेजमेंट। ठीक है, मैनेजमेंट, तो इसको आप लोग कर सकते हैं। लेकिन इस समय इसका क्या है, इसको काफ़ी ज़्यादा डाउन हो गया। रीज़न ये है, यहाँ पर टूरिज्म जो भी है क्या है, ठप हो गया है, रुक गया है लॉकडाउन की वजह से, जिसके वजह से इसमें रिस्की है। उसके बाद फ़ोटोग्राफी में कितने लोगों का दिमाग लगता है, बट इसमें ये हम कहेंगे तो फ़ोटोग्राफी अगर आप कोर्स करना चाहते हो तो इससे अच्छा तुम क्या करो, जनरल कोर्स में से कोई ग्रेजुएशन कर लो। ठीक है, इसके बाद तुम इसको डिप्लोमा कर सकते हो अलग से, क्योंकि तुम्हारे पास अंडर ग्रेजुएट, इसे बोला जाता है UG, अंडर ग्रेजुएट का डिग्री भी हो जाएगा कोई, और फोटोग्राफी आपका एक डिप्लोमा भी हो जाएगा। लॉ आप लोग जानते हैं, जितने जजेस से हम लोग LLB करते हैं। ठीक है, इसके बाद LLM करते हैं, और उसके बाद लॉ से ही यहाँ जज, वकील से लेकर जज तक सफ़र लोग करते हैं। और यहाँ सबसे अच्छा माना जाता है क्लैट के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, LLB करते हैं। तो ये सब हम लोगों का डिफरेंट अप्रोच जो रखता है ये लोग करते हैं। ठीक, अब इसके बाद थोड़ी से हम लोग आते हैं एनालिटिकल अप्रोच की तरफ। एनालिटिकल का मतलब उस चीज़ में इस स्पेशलिस्ट आप लोगों को होना चाहिए। जैसे एक्चुरियल साइंस इट इज़ अ वेरी टफ
कोर्सेस बिकॉज मैथमेटिक्स इसमें ज़्यादा मैथमेटिक्स होता है, स्टैटिस्टिक होता है। ये जो एक्चुरियल साइंस करता है, स्टैटिस्टिशियन लोग जितने बनते हैं वो एक्चुरियल साइंस से ही इसमें 15 to 16 एग्जामिनेशन होता है। इवेंट मैनेजमेंट आप लोग ये भी जानते हैं, ये क्या होता है, बहुत कैलकुलेटिव होता है और बड़े बड़े जितने आप लोगों का ये शूटिंग होता है, मैरिज होता है, उसमें इवेंट मैनेजमेंट के लिए इन लोगों को रखा जाता है, एनालिटिकल अप्रोच। अब इसके बाद आते हैं गवर्नमेंट सर्विस। गवर्नमेंट सर्विस ये जितनी चीज़ें हैं आप लोगों को बता रहे हैं आफ्टर ग्रेजुएशन है। आफ्टर ग्रेजुएशन यूपीएससी कर सकते हो, जैसे आईएएस हो गया, पीसीएस हो गया, आईआरएस हो गया, तो ये सब सारी चीज़ें इसमें आते हैं, ठीक है। तो यूपीएससी का मतलब फ्रेमिंग ऑफ पॉलिसी एंड मेकिंग ऑफ पॉलिसी। ये पॉलिसी को यूपीएससी वाले क्या करते हैं, बनाते हैं। और एसएससी जो होता है ये भी बहुत अच्छा इसमें सैलरी होता है। और ये क्या करते हैं, जितने भी पॉलिसी बना होता है उस पॉलिसी को एसएससी वाले एग्जीक्यूशन करते हैं, यानी चलाते हैं, ठीक है। ये भी क्या होता है, आफ्टर ग्रेजुएशन भी होता है। कुछ चीज़ें हैं एसएससी में आप 10+2 में दे सकते हो। आरबीआई ग्रेड ऑफिसर, ग्रेड ऑफिसर ये आफ्टर ग्रेजुएशन इको माना जाता है, इसमें डिग्री में मांगा जाता है। अगर आपके पास मास्टर डिग्री होता है विथ इको के साथ तो हम लोग क्या कर सकते हैं, आरबीआई ग्रेड ऑफिसर हम लोग कर सकते हैं तैयारी। बैंक पीओ जो होता है, बैंक पीओ हम लोग आफ्टर ग्रेजुएशन करते हैं। इसमें भी क्या होता है, काफ़ी अच्छा सैलरी होता है। और ये जितने सर्विस हम लोगों का गवर्नमेंट है ये काफ़ी ज़्यादा टफ हैं, इसमें काफ़ी ज़्यादा पढ़ना पड़ता है और इसमें काफ़ी ज़्यादा बहुत अच्छा सैलरी होता है। तो प्रोफेशनल कोर्सेस में आते हैं हम लोग, सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट, सीएस, चार्टर्ड सेक्रेटरी, सीएमए, कास्ट मैनेजमेंट ऑफ अकाउंटेंट, और सीएफए होता है, आरएफएम होता है, ठीक है। तो ये सब सारी चीज़ें हम लोगों का प्रोफेशनल में आता है। ये कोर्सेज जो हैं हमारा कम से कम 5 से 6 साल लगता है। ये बहुत क्या होते हैं, टफ़ माने जाते हैं, बट इससे अच्छा आजकल बच्चे क्या कर रहे हैं, ये अलग कर रहे हैं। जैसे एमबीए कर लिए, बीबीए कर लिए, ठीक है। तो इसके बाद इसमें 4 से 5 साल लग जाता है। ये सब टॉकिंग अबाउट ये कोर्सेज जो हैं जितने भी हैं सारे कोर्सेस 3 to 5 ईयर की सारी चीज़ें हैं। तो ये 4 से 5 साल इसमें हो जाता है। गवर्नमेंट सर्विस जो भी करेंगे आप एग्ज़ाम दोगे आफ्टर 3 ईयर ग्रेजुएशन, और ये भी आफ्टर 3 ईयर ग्रेजुएशन, ठीक है। और उसके बाद डिफरेंट अप्रोचेस जो हैं इसमें हम लोग कर सकते हैं आफ्टर 3 ईयर, ठीक है। और ये सब भी है आफ्टर 3 ईयर। अब यहाँ पर ये सब क्या है, आफ्टर 3 ईयर हम लोग इसके बाद हम लोग इसको तैयारी करेंगे, ठीक। यानी 3 to 5 ईयर की सारी सफ़र ये हमें क्या करना पड़ेगा, तय करना पड़ेगा। अब आते हैं इंटीग्रेटेड कोर्सेज। इंटीग्रेटेड कोर्सेज क्या होता है, इसमें 2 कोर्स, यानी यहाँ पर आप लोग यूजी अंडर ग्रेजुएट देखे हो। इंटीग्रेटेड कोर्सेज का मतलब ये हो गया, जैसे अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट दोनों आपस में क्या होता है, प्लस करके यहाँ पे किया जाता है। जो भी हम लोग कोर्सेज करते हैं, तो जैसे मान लो अगर बीए करते हो और प्लस एलएलबी करते हो, ठीक है, तो जितना भी टाइम लगता है इससे 1 साल इसमें हमारा सेव हो जाता है। यानी कब घूमल है, कब घूमल है, अच्छा है ये भी, हाँ। तो इंटीग्रेटेड कोर्सेस में क्या होता है, ये सब सारी चीज़ें जितना कोर्सेस हम यूजी प्लस पीजी करते हैं, अगर इंटीग्रेटेड कोर्सेस करते हैं तो उसमें 1 साल मेरा क्या हो जाता है, सेव हो जाता है। जैसे बीबीए प्लस एमबीए कर लेते हैं, इसमें 1 साल मेरा सेव हो जाता है, ठीक है। अगर मान लो तुम बीबीए करते हो फिर एमबीए करते हो, तो हमारा कितना लगेगा, 3 ईयर इसमें लगेगा और 2 ईयर यानी 5 ईयर। अगर इंटीग्रेटेड कोर्सेज करते हैं बीबीए प्लस एमबीए हमारा 4 ईयर में हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद बीए प्लस एलएलबी कर सकते हैं हम लोग, और बीकॉम प्लस एलएलबी कर सकते हैं, बीकॉम प्लस बीएड कर सकते हैं, बीए प्लस बीएड कर सकते हैं। तो ये हमारी इंटीग्रेटेड कोर्स यानी दोनों एक साथ हो गया, तो इसमें 1 साल मेरा सेव हो जाता है। तो आप लोगों को जितना ये सारी कोर्सेस बताए हैं, कुछ ऐसा भी इसमें टॉपिक ले लिए हैं, कोर्सेस ले लिए हैं कि आफ्टर ग्रेजुएशन करना है, बट इसलिए हम उसे टॉपिक को लिए हैं। मेन जो हम लोगों का कोर्सेस है, जो कितने भी बच्चे अभी से साइड चेंज करना चाहते हैं उसके बाद आगे इस ट्रैक पर आते हैं। तो आप लोगों को इतनी सारी चीज़ें हम एक स्कोप बताए हैं कि इतनी सारी चीज़ें आफ्टर 12th आप लोगों का
एक कैरियर ऑप्शन है, आप लोग ऑप्ट कर सकते हो। बट इसमें जो है ये एवरी ईच कोर्सेज जो है आप लोग बताएंगे किस कोर्सेज को आपको डिटेल्स चाहिए, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे। और एवरी ईच कोर्सेज का हम क्या बनाएंगे, अलग अलग सब सेपरेट वीडियो बनाएंगे। जैसे BBA प्लस MBA का अलग बनाएंगे, BA प्लस LLB का अलग बनाएंगे, और CA CS CMA CFA RFM यानी सारी चीज़ें जितनी भी कोर्सेज हैं, UPSC है, ठीक है, और एक्चुरियल साइंस है, और BJMC है, BHM है, जितनी ये सारी कोर्सेस आप लोगों को बताए हैं सब डिफरेंट अलग अलग एक एक वीडियो आप लोग इंडिविजुअली पाएंगे। उसकी सैलरी क्या होती है, ड्यूरेशन क्या होता है, और एग्जामिनेशन क्या होते हैं, कोर्सेज क्या होते हैं, ये सब सारी चीज़ें हम एक्सप्लेन करेंगे। तो आप लोग इसे नए चैनल पे आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कौन से कोर्सेज़ का डिटेल्स चाहिए। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।